हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सन्स और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड की वैक्सीन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत ने कौन सी वैक्सीन को तैयार किया है। भारत की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 1966 से बनी हुई कंपनी है। डॉक्टर सिरस पूनावाला इसके संस्थापक है और उन्होंने एक्स्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक वैक्सीन को तैयार किया है। उस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड और उसका बल्क प्रोडक्शन अभी इंडिया भारत में हो रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का सप्लायर जिसे बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी देश में कोई बीमारी फैल गई है और उन्हें वैक्सीन्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत स्पीड से चाहिए, तो सबसे फर्स्ट में जो नाम आता है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का आता है। SII आता है कि दुनिया में सबसे स्पीड से बल्क प्रोडक्शन करके देने वाली वैक्सीन्स का निर्माण करके देने वाली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो उसी इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक्स्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उनको उन्होंने वो किया है और उसी का एक वर्जन है जो कि भारत में तैयार हो रहा है। उसका नाम है कोविशील्ड और जो कि भारतीय जनता के लिए अभी इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा है भारत बायोटेक, जो कि भारत की सरकारी कंपनी है और इसने बनाया है कोवैक्सीन असरकारक बताते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इन दोनों वैक्सीन्स के अलावा और कौन सी वैक्सीन्स की तैयारी हो रही है। तो देखिए, कोवैक्सीन कोविड की वैक्सीन्स में सबसे तो चलिए दो कंपनी ही हैं अभी इस वक्त भारत में, कोविशील्ड जो कि SII द्वारा बनाई गई है और अभी वो फिर नोवावैक्स के ऊपर भी वो कर रहे हैं और नोवावैक्स नाम की एक वैक्सीन अब बना रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नोवावैक्स भी एक अलग से कंपनी है, लेकिन इनके साथ कोलैबोरेट करके फिर से वो एक नई वैक्सीन को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत बायोटेक द्वारा पहले ही कोवैक्सीन को निर्माण किया गया है, फिर उससे वो एक कोरावैक्स नाम की दूसरी और एक वैक्सीन है जिसे वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और बायोलॉजिकल नाम की एक कंपनी है जो कि जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका ने तैयार की हुई वैक्सीन्स को भारत में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसके बाद जाइडस कैडिला भी अमेरिका की कंपनी है, ये भी ZyCoV-D नाम की एक वैक्सीन है जो कि वो तैयार कर रहे हैं। फिर हेटेरो बायोफार्मा है, वो स्पुतनिक V आप बोल सकते हैं या स्पुतनिक 5V नहीं बोल सकते, स्पुतनिक 5 को निर्माण कर रहे हैं भारत में। और उसके बाद है सबसे बड़ी कंपनी, आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, डॉक्टर रेड्डीज़ लैब जो है वो रूस से तैयार की हुई जो वैक्सीन है जिसका नाम है स्पुतनिक 5, उसका बल्क प्रोडक्शन भारत में करना चाहते हैं। तो इन वैक्सीन्स के अलावा कुछ कमेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। UK के स्वास्थ्य सचिव जो है मैट हैनकॉक ने कहा है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो एक बल्क प्रोडक्शन निर्माता है और वहीं इस वक्त भारत में वैक्सीन की जो खुराक है वो प्रोवाइड कर रहा है। उनका एक दिन में 4.5 मिलियन से अधिक खुराक तैयार करने का वो है, ठीक है, उन्होंने एक दिन में दी है। और भारत बायोटेक भी एक दिन में 90 मिलियन का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। और आपको बता दें कि पहले कोविशील्ड को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन भारत सरकार ने उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगा दी है। और अभी भी जो छोटे देश है, जैसे बिग ब्रदर सिंड्रोम एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत हम आते हैं, हम बिग ब्रदर है क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश है, छोटे छोटे देश हैं और उनको उनकी देखभाल करना, जैसे कि घर में बड़ा भाई होता है और छोटे भाई की देखभाल करता है, वैसे ही हम लोग जो भारत है बिग ब्रदर है। और बिग ब्रदर सिंड्रोम पॉलिसी के तहत ये जो हमारे अगल बगल के छोटे देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका है ना, अफ़गानिस्तान भी आ गया उसमें, तो इनको भी अनुदान के तौर पर, यानी कि मतलब क्या जिसे हम बोलेंगे कि भाई दान ही आप समझ लीजिए, तो इनको ये तो निर्माण नहीं कर सकते हैं, छोटे देश है, अब विकसित भी नहीं है और विकसनशील भी नहीं है वैसे देखा जाए तो इन देशों को सप्लाई करता है भारत। सप्लाई नहीं करता एक्चुअली, उनको मतलब वो दान दे देता है। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था, अफ़गानिस्तान को तकरीबन 2000 क्विंटल चावल भारत ने सप्लाई वो किए थे, दे दिए थे उनको, मतलब वहाँ कुछ लड़ाई चल रही थी उस टाइम में, तो
अभी इस वक्त भी कई लाख वैक्सीन अफ़गानिस्तान को भारत द्वारा भेजी गई है। अच्छा, तो आगे और एक कमेंट्स पढ़ लेते हैं हम। कमेंट्स भी बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स हैं, और क्या कुछ हो रहा है भारत के बारे में आप देख लीजिए। बिल गेट्स, जिसे आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सह निर्माता है ना, को फाउंडर जिसे बोलते हैं, तो सह निर्माता है। और उन्होंने देखिए क्या कमेंट्स किया था कि उन्होंने कहा कि जो रेसिपी है, वैक्सीन की रेसिपी है, भारत के साथ शेयर नहीं की जानी चाहिए। तो उन्होंने क्यों कहा और किस लिए कहा, ये तो हम समझ नहीं सकते भाई, हम छोटे लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन वही है कि उनका जो कमेंट्स है वो नेगेटिव एक्सेप्ट कर लिया गया है, और जनता ने उसे नकारा है इस कमेंट को, क्योंकि इतने बड़े जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र के जो वो है, जिसे आप फादर भी बोल सकते हैं ना, तो उन्होंने अगर इस तरह की बातें कही हैं तो नहीं कहना चाहिए। ऐसा लोगों का कहना है कि आप वैक्सीन मत दीजिए, लेकिन कम से कम उसका जो फार्मूला है या फिर उसकी जो रेसिपी है वो तो शेयर कर सकते हैं ना। जैसे कि स्पुतनिक, जैसे कि कोविशील्ड है ना, कोविशील्ड एक्स्ट्राजेनेका के नाम से जानी जाती है और इंडिया में बन रही है, तो क्या दिक्कत है ना। कोवी एक्स्ट्राजेनेका तो नहीं आ रही है ना, उसका दूसरा संस्करण बन रहा है इंडिया में। तो ये चीज़ें है। तो अमेरिका में भी कुछ फाइज़र वगैरह इस नाम की जो वैक्सीन्स है वो है। तो वही कमेंट्स था वो कि यहाँ पर इंडिया के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, जबकि अगर देखा जाए तो 1900 मेरे ख्याल से 94-95 के आसपास में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट जब डूबने वाली थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा मुझे पता है कि माइक्रोसॉफ्ट डूबने वाली थी, तो एक आंध्र प्रदेश हैदराबाद के नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, सीईओ है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बचाया था। ठीक है, जब माइक्रोसॉफ्ट डूबने लगी थी तो इन्होंने ही माइक्रोसॉफ्ट को बचाया था, भारत के सीईओ ने, और वही माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। अभी ये कमेंट्स दे रहे हैं भारत के खिलाफ में। तो चलो, ये नहीं में ये तो अपने पॉलिटिक्स भी हो सकता है या फिर अपनी अपनी फीलिंग्स। भाई 7 अरब कितना है, 700 करोड़ लोग हैं ना दुनिया में, 700 करोड़ ही है ना, 100 करोड़ 200, हाँ हो सकते 700 करोड़। तो 700 करोड़ लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है, कोई ना कोई किसी का कमेंट्स होता ही है। तो ये बातें हैं, हम कर रहे थे वैक्सीन की बातें। तो अभी इस वक्त दुनिया भर में कितनी वैक्सीन तैयार हुई है, परमिशन हिंदी में अगर बोलेंगे तो परमिशन मिला है, तो कितनी वैक्सीन को मिला है आप देख सकते हैं। मॉडर्ना है, यूएसए में है, उसके बाद में जॉनसन एंड जॉनसन है, उसके बाद यहाँ पर फाइज़र भी है, ऑस्ट्रेलिया में है एक वैक्सीन है, रसिया में रसिया ने बनाई है, चाइना ने बनाई है, इंडिया ने बनाई है। ठीक है, तो मुझे लगता है 1 2 3 4 5 ही देश है क्या, अभी 5 ही देशों ने भी वैक्सीन बनाई हैं, और 700 करोड़ लोग हैं। वैक्सीन की संख्या अगर आप देखेंगे तो शायद हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 13 वैक्सीन का अभी तक निर्माण किया गया है। 13 वैक्सीन है, और 13 वैक्सीन में भी कोई किसी को दे नहीं रहा है ना, कोई किसी को भी नहीं दे रहा है। देख लीजिए, अमेरिका बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहा है, पता नहीं अभी कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। सिर्फ वहाँ से हमें एक वैक्सीन आ रही है स्पुतनिक 5, क्योंकि हम खुद भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी जनता बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम वही हार गए हैं। नहीं तो इंडिया भी एक बहुत ही तगड़ी कंट्री है, इंडिया ने अपना ही पहले ही तैयार कर लिया है। ठीक है, तो ये दूसरा मौका, मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, पहले तो एक था स्वाइन फ्लू के बाद टाइम पे भी इंडिया ने ही टीका बनाया था अपने ही देश की जनता के लिए, अपने ही देश में बनाया था, और ये दूसरा मौका है जो कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो भी इंडिया ने खुद अपने जनता के लिए बनाई है। तो प्राउड है भारत के ऊपर, कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी की। तो चलो, तो कहना यही है कि भाई 13 वैक्सीन अभी तक हैं, और 700 अरब से भी 700 करोड़ से भी ज़्यादा जनता है, तो कैसे सप्लाई हो सकता है। एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। जैसे हम तो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, हम अपने अड़ोस पड़ोसियों को दे दिए हैं बना के कि ले लीजिए, आप अपना इलाज कर लीजिए। तो यही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा कि कौन से देश ने किस देश को कितनी वैक्सीन दी है ना, दान में जिसे बोलते हैं, या फिर उसे बोलते हैं कि मदद, जिसे हम बोलते हैं ना कि मदद करेंगे हम संकट की स्थिति में,
तो ऐसे कौन से देश ने किस देश को कितनी वैक्सीन दी है उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। उसके पहले मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। और जानकारी तो मैं अच्छी देता ही हूँ, निकाल निकाल कर एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। मुझे एक्चुअली में जानकारी निकालने के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि मैं जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। तो इतनी मेहनत लगती है, तो उस मेहनत का एक तोहफ़ा समझ के आप मुझे एक सब्सक्राइब हिट कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उसके बाद एक एक मित्र को अपने शेयर करने की कोशिश कर लीजिए। तो यही था मेरा एक छोटा सा संदेश आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।